हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ऋतुराज की कविता कन्यादान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ऋतुराज के बारे में संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं। ऋतुराज आधुनिक युग के कवि हैं। ऋतुराज आधुनिक युग के कवि हैं। नई नई कविता के क्षेत्र में इनकी विशिष्ट पहचान है और इनका जन्म जो है सो 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। इन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा पास की थी। 40 वर्ष तक अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने के बाद वे सेवानिवृत्ति लेकर के जयपुर में रहते हैं। इन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार इत्यादि सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इनके काव्य की विशेषता के बारे में कहा कि ऋतुराज की कविता आधुनिक सामाजिक दायित्व और विश्व बंधुत्व से ओतप्रोत है। इनकी भाषा शैली के बारे में कि इनकी भाषा जो है सो लोक जीवन से जुड़ी भाषा है। भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों का भी जो है सो समन्वय मिलता है। इनके द्वारा 8 कविता संग्रह जो है सो रचना की गई है, जो प्रकाशित भी हो चुका है, और जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। जैसे एक है मरण धर्मा रचना इनकी जो है सो, और है पुल पर पानी, सूरत निरत, उसके बाद लीला मुखारविंद। ये इनकी रचनाएँ हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब आगे हम जो है सो कविता के ऊपर, ऋतुराज की कविता कन्यादान के ऊपर प्रकाश डालते हैं। कविता इस प्रकार है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन में। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहाँ कन्यादान कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि ऋतुराज की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। विवाह के समय बेटी को विदा करते हुए स्त्री के परंपरागत आदर्श से हटकर जीने की सीख देते हुए एक माँ का चित्रण किया गया है ऋतुराज के द्वारा। कवि ने पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की वास्तविकता का अंकन किया है। बेटी को विदा करते हुए माँ का दुख जो स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ है, उसका वर्णन किया है। माँ को लगता है कि वह अपने जीवन की अंतिम पूंजी किसी पराये व्यक्ति के हाथों में सौंप रही है। उस माँ की बेटी अभी बहुत भोली और सरल है। उस माँ की बेटी अभी बहुत भोली और सरल है। उसे जीवन के कठोर यथार्थ का कोई अनुभव हुआ ही नहीं है। उसने केवल सुखों को भोगा है, दुखों से उसका सामना हुआ ही नहीं है। किसका सामना नहीं हुआ है? बेटी का सामना जो है सो दुखों से अभी नहीं हुआ है। अपनी बेटी को भविष्य के लिए सावधान करते हुए माँ जो है सो कहती है कि अपनी झूठी प्रशंसा के भ्रम में कभी मत आना, अर्थात पानी में अपने चेहरे को देखकर मत रीझना, क्योंकि वह धीरे धीरे शब्दों के जाल में फंसा चला जाता है। माँ नहीं चाहती है कि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ हो। माँ जो है सो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी शब्द जाल में आकर जीवन भर के लिए वस्त्र और आभूषणों में ही फंसकर रह जाए। ऋतुराज कहते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। कहने का तात्पर्य है कि कन्यादान के वक्त कन्या की माँ का दुख जो है सो स्वाभाविक रूप से प्रकट हो रहा था।
वह दुख जो है सो बनावटी नहीं था। माँ मानसिक रूप से अत्यंत दुखी थी, क्योंकि उसकी पुत्री जो है सो अभी बहुत भोली भाली थी, मासूम थी। उसे सुख का तो अनुभव था, लेकिन दुख क्या होता है वह नहीं जानती थी। उसने अब तक केवल अपने माता पिता के संरक्षण में ही जाना था। संसार के छल छद्म से वह बिल्कुल अनजान थी। बेटी को विदा करते समय एक माँ की भावुकता के साथ उसके जीवन भर के अनुभवों की भी अभिव्यक्ति ऋतुराज के द्वारा इन पंक्तियों में की गई है। अब यहाँ पर माँ के द्वारा जो है सो कहा गया है, क्या ऋतुराज के द्वारा कहा गया है कि जैसे वह लग रहा है कि माँ जो है सो अपने जीवन की अंतिम पूंजी किसी पराये के हाथ में दान कर रही है, पराये के हाथ में सौंप रही है। तो इस पंक्ति के द्वारा माँ बेटी को अपने जीवन की पूंजी के समान ही संभालती है, ऐसा कहा गया है। बात सही है यह, उसका पालन पोषण करती है। बेटी जो है सो उसके सुख दुख का साथी है, और उसके चले जाने के बाद जो है सो माँ के जीवन में खालीपन आ जाएगा। और तब इसीलिए ऋतुराज ने एक माँ के लिए उसकी बेटी को अंतिम पूंजी कहा। आगे कहते हैं क्या कि वह धुंधले प्रकाश की पाठिका थी। क्या थी वह? धुंधले प्रकाश की वह पाठिका थी। इस पंक्ति के द्वारा क्या कहा गया है? कहा गया है कि बेटी जो है सो दुनिया की रोशनी अभी देखी नहीं है, अर्थात संपूर्ण दुनिया को तो बेटी देखी नहीं है। उसके मन में केवल और केवल कुछ मधुर कल्पनाएं ही उभर कर आती हैं। और जो कल्पनाएं आती हैं उसके बारे में भी वह पूरी तरह नहीं जानती है, नहीं समझ पाती है। कहने का अर्थ यह है कि वह जो है सो बिल्कुल सीधी साधी और सरल बातों को ही समझती है। टेढ़ी बातें जो हैं सो उसकी समझ में नहीं आती हैं। वह जो है सो केवल अपने माँ के द्वारा दी गई परंपराओं का ही ज्ञान रखती है। जीवन का जो यथार्थ है, जीवन का जो सत्य है, उससे बिल्कुल ही वह अनजान है। इसलिए कहा क्या कि आगे जो है सो कहते हैं ऋतुराज जी कि उसे सुख का तो अनुभव था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यहाँ पर माँ का कहना है कि उसकी बेटी जो है सो भावनात्मक रूप से अपरिपक्व है, भावनात्मक रूप से अभी अपरिपक्व है वह उसकी बेटी। जीवन के कड़वे यथार्थ का, अर्थात जीवन के कड़वे सत्य का अनुभव जो है सो उसकी बेटी ने अभी जो है सो नहीं किया है। जीवन में केवल सुख को ही उसकी बेटी ने भोगा है, इसलिए वह जो है सो दुख से क्या है, अनजान है। आगे कहा क्या कि कुछ लयबद्ध पंक्तियों और तुकों की वह जो है सो पाठिका थी। लयबद्ध पंक्तियों और तुकों की पाठिका थी वह, ऐसा कहा गया है। तो इससे कहना है कि लड़की को केवल बंधी बंधाई परंपराओं का ही ज्ञान था, जो कि उसकी माँ ने दी थी। कि ससुराल में जो है सो कैसे रहना है, नहीं रहना है, एक स्त्री के लिए क्या आदर्श है, नहीं है, यही जो है सो जानती थी। तो इसके बारे में कहा कि जीवन की जो वास्तविकता थी उसका ज्ञान जो है सो बेटी को फिलहाल नहीं है। जीवन की वास्तविकता का ज्ञान जो है सो बेटी को नहीं है। आगे कहते हैं ऋतुराज जी माँ के मुख से कहलवाते हैं कि पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। कहने का अर्थ यह है कि जीवन जो है सो केवल सुंदर दिखने के लिए नहीं है, अर्थात जीवन में जो है सो सुंदरता ही महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। जीवन में केवल सुंदरता ही महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। सौंदर्य के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व देने के लिए जो है सो कहा गया है एक माँ के द्वारा एक पुत्री को। कहा क्या, सत्य हमेशा से कड़वा होता आया है, यथार्थ जो है वह हमेशा से कड़वा होता आया है, और सौंदर्य पर रिझने के स्थान पर वास्तविकता का सामना जो है सो करने की सीख एक माँ के द्वारा जो है सो दी जा रही है।
अपनी पुत्री को, कहा अपनी सुंदरता की प्रशंसा किए जाने पर वह प्रसन्न हो जाएगी, और फिर क्या है, जीवन भर उस प्रशंसा में वह बंध कर रह जाएगी घर की चारदीवारी के अंदर, और झूठी परंपराओं का निर्वहन करते हुए ही उसे अपने जीवन का निर्वाह करना होगा। इसलिए कहा कि चेहरे पर मत रिझना, पानी में देख करके, अर्थात दुनिया के छलावे में मत आना, उस छलावे को समझना। आगे फिर क्या कहती हैं कि रोटी सेकने के लिए आग है, आग रोटी सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ कहना है, माँ कहती है कि समाज जो है सो बड़ा विचित्र है जी। ठीक है, समाज में स्त्रियों को जो है सो दहेज प्रथा से या अन्य कारणों से भी, अन्य आरोप लगा करके भी जो है सो स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, हमारे समाज में अन्य कुप्रथाएं हैं, एक नहीं अनेक कुप्रथाएं हैं। और इस ओर जो है सो एक माँ अपनी बेटी को संकेत कर रही है। माँ का कहना है कि आग जो है सो रोटियां सेकने के लिए है। विपरीत परिस्थिति में, जब स्थिति विपरीत हो जाए तो आत्मदाह मत कर लेना, उस आग में जल करके मर मत जाना। ठीक है, अर्थात अपने आप को जो है सो मिटा मत देना। विपरीत परिस्थिति जो तुम्हारे सामने आएगी तुम्हारे ससुराल में, उसका तुम डट करके सामना करना। ठीक है, आगे फिर क्या कहती है, पंक्ति है कि माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। यहाँ पर एक माँ जो है सो अपनी पुत्री को सीख दे रही है कि एक स्त्री के हृदय में जो माँ की ममता होती है, जो अपने घर और परिवार के लिए ममता होती है, जो उसके हृदय में करुणा के भाव होते हैं, अपनी सरलता, अपना भोलापन, अपनी कोमलता, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपने समर्पण के गुण, उन गुणों को खोना मत, लेकिन इन गुणों को अपनी कमजोरी जो है सो कभी भी बनने मत देना। अर्थात पूरी निडरता के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन की सच्चाई का सामना करना। अर्थात अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का पूरे आत्मविश्वास के साथ विरोध करना, उसका सामना करना। जो दुख माँ ने उठाए हैं, उस दुख से अवगत जो है सो किया जा रहा है एक माँ के द्वारा एक पुत्री के सामने, उन दुखों को व्यक्त किया जा रहा है। समाज में, समाज की परंपरा जो है उससे अवगत करवाया जा रहा है जो है सो एक माँ के द्वारा एक पुत्री को। वह नहीं चाहती है कि उसकी बेटी जो है सो वह दुख उठाए जो कि उसकी माँ ने उठाए हैं। अतः बेटी को ससुराल में होने वाले अन्याय के प्रति, बेटी को ससुराल में होने वाले अन्याय के प्रति वह सचेत करती है, और उस अन्याय का सामना करने की सीख जो है सो एक माँ दे रही है। ठीक है, एक माँ क्या कर रही है, समाज में होने वाले अन्याय के प्रति उसे खड़ा कर रही है, अर्थात उसका सामना करने के लिए एक माँ जो है सो उसे तैयार कर रही है, अपनी बेटी को तैयार कर रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसके कविता से संबंधित क्वेश्चंस को देखिएगा, उसको लगता है कि आप उसको करने में सक्षम होंगे इस कविता को पढ़ने के बाद। ठीक है, बाय।